आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, GL चर्च कॉम्प्लेक्स, AC मार्केट, रांची। नमस्कार दोस्तों, सबरंग समाचार में ग्रह चक्र और ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरेंद्र आपके लिए। दोस्तों, आज जो हमारी चर्चा का विषय है, इस महीना हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व पर चर्चा करेंगे और इस पर्व का नाम है हरितालिका व्रत। हरितालिका व्रत की क्या है महिमा, हरितालिका व्रत करने से क्या फ़ायदे होते हैं और सनातन धर्म में हरितालिका व्रत कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और क्या है महत्व, इस पे आज हम प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, इस महीने 21 अगस्त शुक्रवार का दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा। 8:19 में तृतीया तिथि, और जो कि तृतीया तिथि 1:58 तक रहेगी। ठीक है, उसी दिन रात में। तो 21 अगस्त को हमारा हरितालिका व्रत का जो पूजन है वो किया जाएगा। तो दोस्तों, 21 अगस्त को मैं आपसे शुभ मुहूर्त बताना चाहूँगा कि 5:53 सुबह से 8:29 तक सुबह में, और प्रदोष काल में 6:54 शाम से 9:06 रात तक आपका एक शुभ समय होगा हरितालिका व्रत को करने का। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा प्रदोष काल होता क्या है। प्रदोष काल जो है, सूर्यास्त के बाद जो 3 मुहूर्त होते हैं उसे ही हम लोग प्रदोष काल कहते हैं, और यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि ये हरितालिका तीज व्रत जो है हिंदू धर्म में मनाई जाती है, तो क्यों मनाई जाती है और क्यों एक प्रमुख पर्व है। तो दोस्तों देखिए, ये हरितालिका तीज जैसा कि नाम से परिलक्षित है, तीज मीन्स भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, और इसमें भगवान शिव और पार्वती की पूजा का विशेष प्रावधान है। और हरितालिका व्रत जो है कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं, सौभाग्यवती महिलाएं भी करती हैं, और पुराणों में वर्णन है कि विधवा स्त्री भी कर सकती हैं। तो कारण इसका है कि व्रत जो होता है पति, बच्चों और परिवार के खुशहाली के लिए होता है। अब आइए जानते हैं कि इसे क्यों मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती की जिद थी कि मुझे पति के रूप में भगवान शिव ही चाहिए। तो माता पति ने क्या किया, हिमालय पहाड़ के गंगा नदी के तट पर बैठकर कठोर तप शुरू किया। उनके कठोर तप से उनके जो पिता थे हिमालय काफ़ी चिंतित हो गए। महर्षि नारद भगवान विष्णु का प्रयोजन लेकर हिमालय के पास आए। हिमालय ये कम्युनिकेट कर दिए पार्वती को, तो माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पति के रूप में भगवान शिव ही चाहिए। तो माता पार्वती हिमालय पहाड़ को के गंगा नदी के तट को छोड़कर चली गई वन में जाकर उन्होंने कठोर तपस्या किया, और उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को हस्ता नक्षत्र में वो प्रकट हुए, और माता पार्वती को उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो इसी की मान्यता के आधार पर हरितालिका व्रत जो है सौभाग्यवती महिलाएं, कुंवारी महिलाएं ऐसी जिनकी शादी वादी नहीं हो रही है, वो मनाती हैं। अब देखिए, अब चर्चा करेंगे कि कैसे मनाया जाए। देखिए, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले रेत से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। भगवान गणेश का भी निर्माण किया जाता है, माता पार्वती का भी निर्माण किया जाता है, और इसी तरह की पूजा माता पार्वती ने शिव को मनाने के लिए किया था। उसके बाद रात्रि जागरण की जो परंपरा है वो आज भी प्रचलित है। रात्रि जागरण होते हैं, और रात्रि जागरण होने के बाद वो भगवान की षोडशोपचार से पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा करने के बाद जो सुहाग वाली जो वस्तुएं हैं वो भगवान माँ पार्वती को चढ़ाया जाता है, रात्रि जागरण करती हैं। उसके अलावा हम लोग जो जानते हैं ठेकुआ बनता है,
गुंजा बनता है, जिसे हम लोग पिड़किया के रूप में भी जानते हैं। तो इस तरह से हरितालिका व्रत की पूजा एक बहुत विधान के साथ की जाती है। माता बहनों को मेरी हरितालिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।